Hello, my dear students. I am your chemistry master teacher. Welcome to my channel. Today, we will start the first chapter of NCERT class 10th, Chemical Reaction and Equations. What is chemical reaction? The transformation of a chemical substance into another chemical substance is known as a chemical reaction. Chemical reaction क्या होती है? जब कोई केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, वो जो रिएक्शन होती है वो कहलाती है केमिकल रिएक्शन। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, मिल्क जो है कर्ड में जमता है वो, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो है केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती हैं जो सब्सटेंस बन रहा है वो ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट प्रॉपर्टी का होता है। सो इन अ केमिकल रिएक्शन अ केमिकल चेंज टेक प्लेस, यानी कि उसमें जो न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टी उसके रिएक्टेंट जैसी नहीं होती, यानी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है। ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। खाली एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है उसमें, यानी दो चीज़ हुई, यानी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी जो है रिएक्टेंट से डिफरेंट होती है, और सेकेंड रीअरेंजमेंट ऑफ atoms take place in a chemical reaction. अब reactants क्या होते हैं? जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं वो कहलाते हैं reactants, और जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन होने के बाद बनता है, यानी जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है वो कहलाता है प्रोडक्ट्स। एक्टिविटी 1.1, इस एक्टिविटी के अंदर हमने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम रिबन जो कि 2 सेंटीमीटर का था, उसे हमने सैंड पेपर से रब किया और उसे हमने स्प्रिट लैम्प या बर्नर के ऊपर बर्न किया, तो जो उसका ऐश हुआ हमने उसे वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लिया। इससे यह है कि डिफरेंट चीज़ प्रोड्यूस हुई जब हमने उसे बर्न किया। The burning of a magnesium in air to form a magnesium oxide is an example of a chemical reaction. यानी जब हमने मैग्नीशियम को एयर में बर्न किया तो उससे जो बना वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या हुआ, नया प्रोडक्ट बन रहा है और ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या है, magnesium oxide. Before burning in air, the magnesium ribbon is cleaned by rubbing with sandpaper. मैग्नीशियम रिबन को हमने रब किया, क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जो कि मैग्नीशियम कार्बोनेट की होती है, उसे हमें रिमूव करना होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट होती है इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, मतलब गैस का निकलना, पहली प्रॉपर्टी या पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। जब एक केमिकल रिएक्शन, जैसे हमने एग्जांपल लिया जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन कराई गई तो हमें हाइड्रोजन गैस मिली, यानी जब Zn प्लस H2SO4 से बनेगा ZnSO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, यानी एक केमिकल रिएक्शन में गैस भी निकलती है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन होना। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड by the formation of a white PPT. प्रेसिपिटेशन को हम PPT भी कह सकते हैं, और बेरियम सल्फेट, यानी जब बेरियम क्लोराइड को H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने रिएक्शन करवाई तो हमें बेरियम सल्फेट मिला जिसे हमने PPT
तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी हुई कि कई रिएक्शन में गैस निकलती है तो कई में पीपीटी फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट, चेंज इन कलर. The chemical reaction between citric acid and purple color potassium permanganate solution is characterized by the change in color from purple to colorless. यानी जब हम रिएक्शन कराते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस की पोटेशियम डाइक्रोमेट से, तो जो उसका कलर है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज कलर. लेकिन जब हम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ उसका रिएक्शन कराते हैं, उसमें पास करते हैं, तो उसका ऑरेंज कलर जो है वो चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में. चेंज इन टेम्परेचर. कई बार केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि टेम्परेचर में भी चेंज होता है, या तो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है. जैसे कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विकलाइन कहते हैं, उसके अंदर हमने जब वाटर ऐड किया तो हम उससे क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो टेम्परेचर इतना रिलीज हुआ कि वो हमें हॉट फील हुआ. द केमिकल रिएक्शन बिटवीन zinc granules and dilute sulfuric acid is also characterized by the change in temperature. तो कई सारी रिएक्शन में हमें पता चलता है केमिकल रिएक्शन में कि टेम्परेचर में भी चेंज आता है. कई जगह गैस रिलीज होती है तो कहीं पीपीटी बनता है, कहीं पे टेम्परेचर चेंज होता है. नेक्स्ट, चेंज इन स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस. आपने कैंडल को बर्न किया तो वो सॉलिड से किस में चेंज हो रही है, लिक्विड में, यानी स्टेट भी चेंज होती है. बिकॉज द वैक्स इज अ सॉलिड, वाटर फॉर्म्ड बाय द combustion of a wax is a liquid at a room temperature, whereas कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है वो गैस है. तो कई सारी केमिकल रिएक्शन में स्टेट भी चेंज होती है. That's all for today, students. So that this is for this video. Now we will meet in the next video. Till then, be tuned. And if you like my video, then please like and share my video and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon so that you can get the latest notification of my video. Thank you.